सावन का सोमवार है और इस समय हम देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। बता दें कि इस मंदिर का बड़ा ही महत्व है और इसका सीधा संबंध महाभारत काल से है। ये वो मंदिर है जहाँ अश्वत्थामा की, जिसे तपोस्थली और कर्मस्थली भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या क्या रहस्य है इस मंदिर पे। हम आपको सीधा गुफा के अंदर ले जा रहे हैं। अब जानेंगे कि क्या रहस्य है और क्यों उसे अश्वत्थामा की तपोस्थली, कर्मस्थली और जन्मस्थली भी कहा जाता है। और ये वो मंदिर है जो 6500 साल पुराना शिव मंदिर है। और यहाँ पे शिव जो है खुद प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं। यहाँ शिव को स्थापित नहीं किया गया है कहीं से लाकर, यहाँ शिव खुद स्थापित हुए हैं। पहले इसे दुधेश्वर महादेव कहा जाता था, अब ये टपकेश्वर महादेव है। आइए जानते हैं उसका भी क्या कारण। प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। द्वापर युग में इसे दुधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें हमेशा टपकती रहती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो भक्त किसी कारणवश केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाते, उन्हें टपकेश्वर महादेव मंदिर में जल अर्पित करने पर समान पुण्य प्राप्त होते हैं। के केदारखंड में बाबा का बहुत बड़ा उल्लेख किया हुआ है यहाँ का वर्णन का। भगवान, जो व्यक्ति केदारनाथ में जा कर के दर्शन नहीं कर पाता है, वह अगर भगवान टपकेश्वर को जल चढ़ा के दर्शन करता है, वही पुण्य फल मिलता है जो भगवान द्वादश हिमालय तो केदारम, जो केदारनाथ भगवान का दर्शन करता है। जानते हैं देवों के देव महादेव के इस प्राचीन मंदिर का इतिहास और महत्व क्या है। ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राचीनतम टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट पर स्थित है। सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। टपकेश्वर मंदिर में देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। मंदिर जाने के लिए सबसे नज़दीक देहरादून रेलवे स्टेशन और बस अड्डा है, जहां से आप आसानी से टपकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर के नाम के पीछे एक पौराणिक कथा बड़ी दिलचस्प है। टोंस नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर की एक पौराणिक कथा के अनुसार यह गुफा गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान माना जाता है, जो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। कहते हैं अश्व जैसी आवाज़ होने के कारण ही उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। मान्यता है माता कृपि को पुत्र अश्वत्थामा के जन्म के बाद दूध नहीं हो रहा था, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौ थन बना दी और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। कलयुग के समय में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया। इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। तीनों स्वरूप है, एक भोलेनाथ, पार्वती मैया और गणेश भगवान। इसमें क्या होता है कि साल भर पूरा अपना जल जो है वो टपकता रहता है। ठीक है, कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि अश्वत्थामा जी ने यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और जब उनको दूध की कमी हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो दूध टपका था और उनसे उनको दूध की पूर्ति हुई थी। और जो उन्हें वरदान मिला था वो भी भोलेनाथ ने आके यहीं पर दिया था। महादेव, यहाँ पे जो भगवान का श्रृंगार है, यहाँ के सती, त्रेता, द्वापर, कलयुग के हिसाब से बना हुआ है। जब सतयुग में देवता लोग का यहाँ जब भ्रमण होता था, तो बाबा का जो स्वरूप है देवता रूप में बनी हुई है, अष्टधातु से निर्मित है। जब त्रेता युग में तप के रहा ऋषिमुनियों के रूप में है। द्वापर में जब भगवान का दुधेश्वर रूप हुआ, देवेश्वर रूप हुआ, तो भगवान का रुद्राक्ष में श्रृंगार रूप है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आकर के कि भगवान का जो निरंतर प्रत्येक माह के प्रदोष को ये 5151 दानों से निर्मित है। ये सब रुद्राक्ष, सब रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी के बीच में, लेकिन सबसे ज़्यादा पंचमुखी दाना है इसमें। स्वयं मेरे गुरु भाई द्वारा निर्मित यहाँ बना करके इतिहास के हिसाब से प्रत्येक माह के दोनों प्रदोष त्रयोदशी तिथि आती है,
शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में। तो भगवान श्री टपकेश्वर का विशेष श्रृंगार होता है। और जब नगर परिक्रमा भ्रमण निकलते हैं तो बाबा सबके सारे मुकुट के साथ साथ विशेषता देवेश्वर नाम का जो मुकुट है, इन्हीं का ही विशेष रथ सजाया जाता है, इनका ही आकर्षण रहता है। और जो भी बाहर से शिव भक्त आते हैं असंख्य, उनके लिए एक दर्शन का कौतूहल का विषय रहता है। एक पूर्णमासी का मातम होता है कि जब अश्वत्थामा के लिए दूध की प्राप्ति हुई थी, पूर्णमासी का श्वेत रात्रि, श्वेत दूध की धारा और सारा जगमग, क्योंकि पूर्ण यौवन पर चंद्रमा का प्रतीक रहता है। पूर्णमासी, आप लोग जो माताएं व्रत रखती है या हम लोग पूर्णमासी बोलते हैं, चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आकर के समस्त जगत को उजाला करती है। उस दिन जो चांदी का स्वरूप का मुकुट है, भगवान को यहाँ के जो परंपरा है दूधेश्वर महादेव के रूप में श्वेत पुष्प का श्रृंगार, खीर का प्रसाद बनेगा और चांदी का मुकुट लग करके बाबा का निरंतर यहाँ पे प्रत्येक माह की पूर्णमासी को करते हैं। तो देवेश्वर, दूधेश्वर, तपेश्वर, टपकेश्वर भगवान के चारों रूपों का श्रृंगार होता है। विशेष करके भक्तों के लिए आकर्षण रहता है 5151 दाना से स्वतः ही 5151 दानों से निर्मित आपके सामने पड़ा हुआ है। अरे महाकाल का स्वरूप दिया हुआ है, क्योंकि जब मुकुट बनी तो स्वरूप आना चाहिए कि चांदी से निर्मित कान, आँख, त्रिपुंड, कर्ण है, आपकी मूछें हैं, भगवान का रूप दिया हुआ कि जो दर्शन में आकर्षण रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ की श्रृंगार, आरती, भोग, पूजा पाठ संन्यास परंपराओं से चलता है। मैंने आपको बताया था हम लोग श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी से 10 नाम संन्यास परंपरा में है। तो यहाँ का है हमारा जंगम शिवालय है, पृथ्वीनाथ है, टपकेश्वर है, दक्षेश्वर है, चंद्रेश्वर है, ये यही क्षेत्र में है। सिद्धपीठ और स्वयंभू पीठ है। तो हम लोगों के यहाँ संन्यास परंपरा से श्रृंगार, बाबा का अभिषेक, पूजा पाठ, भोग, सैन उसी हिसाब से चलता है। तो परिकल्पनाओं के साथ ये अभी निरंतर चला आ रहा है और आगे भी चलेगी। उत्तराखंड में पहाड़ की गोद में बसा भगवान टपकेश्वर महादेव मंदिर स्वयं शिव जी की महिमा का गुणगान करता है। यह मंदिर तप और भक्ति की अनूठी गाथा को बयां करता है। उम्मीद है कि आपको भगवान शिव शंकर के दर्शन, यह पुण्य यात्रा पसंद आई होगी। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। भारत न्यूज़ लाइव के लिए टपकेश्वर महादेव मंदिर से कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल की रिपोर्ट। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।